सो गाइस, पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये 4 टक्स ब्लाउज़ है। इसका नेक भी हमने फ्रंट और बैक में छोटा रखा है, आप देख सकते हैं। हम पुराने ही ब्लाउज़ से नाप लेकर इसको बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने ब्लाउज को स्ट्रेट रखना है। इस आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक नापेंगे चेस्ट का साइज़। तो यहाँ पे कस्टमर का आ रहा है 36 इंच, पर हमें थोड़ा सा 1 इंच लूज़ रखना है 37 इंच। अब कमर का मेज़रमेंट करेंगे। कमर को खोल के मतलब ब्लाउज़ को ओपन कर लेंगे और हुक पट्टी को इंक्लूड करेंगे, आई पट्टी को छोड़ देंगे। तो 31.5 आई है कमर। रेडी लंबाई नापेंगे। ब्लाउज़ को हल्का सा खींच लेंगे तो 15 इंच पे रेडी लंबाई आई है। गले की लंबाई लेंगे, बिल्कुल इस तरह से रखेंगे इंची टेप को सीधा। तो यहाँ पे 6 इंच की फ्रंट की नेक की लंबाई है। अब बैक नेक हमने कैसे लेना है, मैं हमेशा इंची टेप सीधा रखती हूँ। तो 7 है, लेकिन कस्टमर ने बोला है कि उन्हें 6 या 6.5 तक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हमें रेडी लंबाई स्लीप की देखनी है। तो 10.5 है। गोलाई है 5.25 के करीब। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नाप लेना ज़रूरी है। ऊपर से 3 इंच नीचे इस वाली सीध में, ये जो है ना आर्म होल, इसकी सीध में, मतलब यहाँ पे बाइसेप्स का नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ रहा है 6.5 के आसपास, ठीक है। अब हमने वस्ट पॉइंट लेना है। तो इंची टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, जैसे लंबाई नापते हैं ना ब्लाउज़ की, वैसे ही इंची टेप को रखना है। तो फिर हम देखेंगे हमारी प्लेट कहाँ पे आ रही है। तो प्लेट आ रही है 10 इंच पे। तो हम यहाँ पे वस्ट पॉइंट 10.5 मानेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी तो स्टिचिंग में गया है ना, इसलिए। अब इस ब्लाउज़ की कोई नीड नहीं है। मेन फैब्रिक पे बॉर्डर देखते हैं पहले हम, 1 है या 2 है, क्योंकि 2 बॉर्डर होते हैं तो हम बैक में और स्लीव्स पे दोनों पे लगाते हैं, पर उस कपड़े में सिर्फ 1 बॉर्डर है। अब हमने अस्तर डबल फोल्ड कर लिया और इस पे हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि कपड़ा प्रेस करना ज़रूरी है ताकि वो इक्वल हो जाए। और अगर आपका प्योर कॉटन है तो आप उसे धो लें, बट मैं यहाँ पे नहीं धोती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल है, मिक्स वाला अस्तर होता है ना, वही। यहाँ पे हाफ इंच का कपड़ा हम छोड़ देंगे हुक्काई मार्जिन। किनारी का कपड़ा हुक्काई मार्जिन में मैंने छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा टाइट है किनारी, तो मैं कट करके निकाल देती हूँ। अब हमने रेडी लंबाई लेनी है। तो 15 है, तो हम 1.5 प्लस करके ले रहे हैं 16.5 इंच पे, क्योंकि हमेशा 1.5 इंच प्लस करके लेना चाहिए लंबाई। प्लेट में चला जाता है जब हम प्लेट डालते हैं। अब इसके बाद हमने तीरा लेना है, शोल्डर तीरा दोनों कह सकते हो। बैक नेक छोटा है तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच का करीब तीरा रखूँगी। तो यहाँ पे 6.25 हमने तीरा रखा है। यहाँ पे पट्टी को भी चेक कर लेंगे। शोल्डर पट्टी 2.5 इंच है, तो मैं 3.25 के आसपास रखूँगी शोल्डर पट्टी। उसके बाद नेक विड्थ बच जाएगी हमारी। तो इस तरह से भी आप शोल्डर को रख सकते हैं। 2.5 इंच की नेक विड्थ बचनी चाहिए और 3.25 हमारा शोल्डर बचना चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा ना, इस तरीके से देखना होता है। अब हमने आर्म होल लेना है। तो आर्म होल मैं रखूँगी फ़िलहाल के लिए 6। अगर छोटा बड़ा लगेगा तो हम चेंज भी करेंगे, पर फ़िलहाल मैं 6 रख रही हूँ। आर्म होल राउंड चेक करना चाहिए, जैसे कि हम कटिंग के समय करते हैं। यहाँ पे हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया, 2.5 इंच मार्जिन लिया। विगनर है तो 3 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि आपसे सिलाई में कम ज़्यादा हो सकता है। 37 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 9.25 इंच पे रखा है चेस्ट का साइज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखूँगी गले की लंबाई 6.5, चौड़ाई 2.5 इंच पे। फिर एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। ब्लाउज 36 चेस्ट का था, पर हम 37 पे बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने बोला है। कुछ चेंजेस कराते हैं कस्टमर, तो वो हमें करने होते हैं। यहाँ पे राउंड शेप लगा दिया। अब आर्म होल की गोलाई कैसे करेंगे, सेंटर पे निशान लगा लिया, कॉर्नर से 1 इंच ले लिया। इस तरीके से हमने गोलाई करनी है। फिर एक गोलाई थोड़ा सा डिस्टेंस दे के हमने कर दी। यहाँ से मैंने किनारी को छोड़ के 3.25 इंच पे निशान लगाया। फिर ऊपर से मैंने 11.5 पे प्लेट डाली है। 10.5 पे वस्ट पॉइंट का निशान लगाया है मैंने। फिर हमने इस साइड से 1.5 इंच की दूरी पे प्लेट डालनी है। बाकी दोनों 2 इंच की दूरी पे डालेंगे। सभी प्लेट वस्ट पॉइंट से डालनी है आपको। बाहर के निशान पे हमने अब कटिंग करनी है। गाइस, बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन होता है, लाइव का ऑप्शन होता है, वहीं पे प्लेलिस्ट लिखा है, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे फोल्डर बने हुए हैं ब्लाउज के, पैंट के, हर चीज़ के, शोल्डर आर्म होल के, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। हर तरह की वीडियो प्लेलिस्ट में है। अब बैक पार्ट के लिए हमने फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रख देना है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा बंद साइड से है और इसको एज इट इज़ मार्क कर लेंगे, बिल्कुल छाप लेंगे। हुक काई का मार्जिन बाहर की ओर निकला हुआ है और इस साइड पे बंद है बैक पार्ट, ठीक है। गले की चौड़ाई का भी निशान लगा लिया शोल्डर पट्टी के अकॉर्डिंग।
अब इसमें चेंजेस करना है। रेडी लेंथ 15 है तो हम 16 रखेंगे, आधा इंच जो एक्स्ट्रा है उसे माइनस करेंगे। हम बैक पार्ट हाफ इंच छोटा रखेंगे, ठीक है, मतलब रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए। चौड़ाई में भी 1 इंच कम कर दिया मैंने, कारण क्योंकि बैक में 2 प्लेट है, फ्रंट में 4 हैं, तो सिलने के बाद छोटा बड़ा हो जाएगा अगर आपने अभी बराबर कट कर दिया तो। बेटर है कि बैक को चौड़ाई और लंबाई दोनों में कम करके कट करें, फिर बराबर आएगा, ठीक है। तो स्टिचिंग के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमने स्लीव के लिए 4 फोल्ड में अस्तर रखना है। इसमें जोड़ आएगा तो हम अस्तर को रखेंगे डबल फोल्ड में, लेकिन कैसे, हाफ इंच हमने निशान लगाना है, क्योंकि इतना सिलाई में जाएगा तो ये छोटा ना हो। अब इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे इस तरह से। रेडी लंबाई में 1 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि हाफ ऊपर जाएगा हाफ नीचे जाएगा। जब हम पलटेंगे 3 इंच पे डाउन का निशान लगा दिया, इसी जगह पे हम बाइसेप्स का निशान लगा देंगे और नीचे गोलाई का आधा। अब हमने गोलाई करके मार्जिन लेके इसकी हमने कटिंग करनी है। बाइसेप्स हमने लिया था, जैसे कि नापा था, वहीं पे हमने बाइसेप्स का निशान लगाया है हाफ करके, और यहाँ पे फिनिशिंग के साथ कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को लेंगे, आर्म होल की छटाई करेंगे। इसमें हमारी प्लेट डलती है, इसलिए हम कटिंग करते हैं। चारों प्लेट पे हम हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि दोनों पार्ट में बराबर डलें, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी प्लेट आ जाएगी। बैक पार्ट में भी प्लेट हम सेम डालेंगे, मतलब कि यहाँ से लंबाई लेंगे 6 इंच के करीब, 5.5 भी ले सकते हो, और दूरी हम रखेंगे 4 इंच के डिस्टेंस पे बंद भाग से। अब गले की लंबाई 6.5 लगाएंगे। चौड़ाई का निशान तो पहले ही लगा हुआ है। हमने चौड़ाई नीचे बिल्कुल नहीं बढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अगर आप बिना डोरी के बनाना चाहते हैं तो चौड़ाई नेक की ऊपर नीचे बराबर रखें। चौड़ाई नीचे बढ़ा दोगे तो ऊपर से वो बाहर की ओर जाएगा, इसीलिए आप बिना डोरी वाले में नेक की विड्थ बराबर रखें। 2 पॉइंट के करीब हमने नेक वाली साइड से हल्की सी छटाई कर दी ताकि नेक हमारा बिल्कुल फिक्स बने। अब हमने मेन कपड़े को रखना है बंद वाले भाग से बंद वाली साइड। फूल पत्तियों का शेप है तो उसका ध्यान करें। फ्रंट पार्ट को भी रख लेंगे, लेकिन चारों तरफ हमारा डिस्टेंस बचना चाहिए। स्लीव के लिए कपड़ा काफ़ी अच्छा बच रहा है, रख के आप देख लें, फिर कटिंग करें। हमने यहाँ पे हाफ इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करनी है चारों तरफ से। ये तरीका बहुत अच्छा है, बराबर कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कच्चा करते वक्त इधर उधर भी हो सकता है। अगर आप नए नए हो, सीख रहे हो, तो इस तरह से ही करें। मैं अभी भी इसी तरीके से कटिंग करती हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। अब हमने बंद वाली भाग से बैक पार्ट को निकालना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए। अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो 1 इंच नॉर्मल है। अगर आप बुकरम पे नेक बनाना चाहते हैं बैक का, तो आप कटिंग ना करें नेक की, मतलब अस्तर पे भी कटिंग ना करें, डायरेक्ट बुकरम पे ही करें। अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर है तो बॉर्डर की तरीके से हमने कटिंग करना है। नीचे से मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखने वाली हूँ, ये जो कट वर्क जैसा दिया है उस पर मैं नहीं बनाऊँगी, सीधा रखूँगी। 4 फोल्ड में रखा। हमने इसकी चारों तरफ मार्जिन लेके कटिंग करनी है ताकि अच्छी फिनिशिंग आ सके जब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी। नीचे से सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी हमने कट कर दिया प्लेन कपड़ा। अब हमारी इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। गाइस, सिलने का वीडियो बहुत बार शेयर किया है, चैनल पे देख लेना, लेकिन ये बनने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरह से आ रहा है। पूरा ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट है। सिंपल सा ब्लाउज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन प्लेट आमने सामने हो। नेक की फिनिशिंग देखें। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरे ये 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग? अगर अच्छी लगी है वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।